या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। हाज़मे की दुरुस्तगी के लिए ना असल में खाने के अंदर जो उसूल होने चाहिए उसके अंदर दो सुन्नतें बहुत अहम हैं जिनको लोग तवज्जो नहीं देते। सबसे पहला तो ये कि भूख लगने पर ही खाना सुन्नत है, और अब लोग क्या है कि भूख के अकॉर्डिंग नहीं खाते बल्कि टाइम के अकॉर्डिंग खाते हैं। और ठीक वैसे ही भूख रहते हुए उठ जाना यानी कम खाना, ये भी अपना आप में सुन्नत है। और यहाँ भी जब तक लोग ओवरलोड नहीं हो जाते जब तक ऐसा होता है। तो अगर हाज़मा ये कि आपका शुरू ही से ख़राब है हाज़मा, तो फिर डॉक्टर वगैरह का मशवरा लेना चाहिए अपने डाइट प्लान पर कि खाने पीने की आपकी बेतरतीबी या दूसरी कोई मामला तो नहीं है। और अगर अभी हाल फ़िलहाल में ख़राब हुआ, पहले सही था, तो हाल फ़िलहाल की जो चेंजिंग है उनको देखना चाहिए। तो इन दो उसूलों को याद रखें। हाज़मा ख़ास तौर से गैस की जिन लोगों को बहुत परेशानी होती है कि कुछ खाते हैं तो बार बार गैस पास होती है, वज़ू वगैरह रहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक तो भूख लगने पर ही खाएं और दूसरा ये कि भूख रहते हुए उठ जाएं। अभी टाइम का क्या मामला होता है कि जैसे टाइमिंग दोपहर के खाने की होती है तो 1 या 2 बजे के दरमियान खाना ही है। अब सुबह में क्या खाया ये भी डिपेंड करता है, और कितने बजे खाया, कितना खाया। अब किसी ने सुबह नाश्ता अगर 9-10 बजे के आसपास कराओ, और नाश्ता भी अगर हैवी कराओ, तो उसका लंच टाइम 2 बजे ही रहेगा, चाहे उसको भूख बाकी हो या ना हो। दूसरे ये कि जब कोई चीज़ जिन इंसान यानी प्रैक्टिकली परफॉर्म करता रहता है तो हमारा माइंड सेट भी ठीक उसी तरीके से सेट रहता है कि इसको इतने बजे ये काम करना है। तो फिर माइंड भी अलार्म देता है हमारे कि हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना चाहिए, ये खाने का टाइम हो गया। और ये जो भूख लगने का एहसास होता है कभी कभी भूख ना होने के बावजूद भी हो जाता है टाइम होने पर, क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन में शामिल होता है। तो दिमाग बिल्कुल हमारा वैसा ही काम कर रहा होता है जैसे हमने इसको सेट किया होता है, यानी जो काम प्रैक्टिकली हमने इसको करके बताए होते हैं कि ये काम इतने बजे हम रोज़ करते हैं, तो बाद में दिमाग हमको खुद बताता है। ये अंदर का यानी इंटरनल सिस्टम जो है ना बॉडी का खुद चलता है। तो ऐसा फील होता है जैसे भूख लगी है, चाहे भूख ना भी लगी हो। तो जिनको दोपहर के खाने की आदत है वो 1 से 2 के दरमियान हमेशा उनको भूख का एहसास होता रहेगा, और कभी भूख का एहसास ना हो तो उनकी तवज्जो फ़ौरन खाने पर 2 बजे खुद ब खुद आएगी, क्योंकि दिमाग उनको याद दिलाएगा। इसको एक ऐसी मिसाल से समझेंगे जैसे कहीं आप पैदल या ड्राइव करते हुए डेली अप डाउन करते हैं, उस रास्ते पर आपका रोज़ का आना जाना है। तो कभी आपने देखा होगा कि अगर आप उस रास्ते पर घर से नियत करके निकले कि आप कहाँ के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद अगर आप कॉल पर किसी से बातों में भी बिज़ी हो जाएं या ड्राइव करते वक्त आप कुछ और भी सोचें, तब भी आपकी दिशा बिल्कुल वैसे ही चलती रहेगी कि जहाँ आपको जाना है। आपका माइंड आपको खुद ब खुद उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर करता रहेगा, और आप बातें करने के बावजूद भी सही लोकेशन पर पहुँचेंगे अगर जो आपकी तवज्जो ना हो। तो ऐसा भी मामला सिर्फ दिमाग के रोज़ डेली वहाँ आने जाने की वजह से जो डाटा फीड होता है उसकी वजह से होता है। तो भूख अगर नहीं भी होती तो हमारा उस वक्त खाना भी ये हाज़मे को ख़राब करता है। तो बेहतर ये है कि भूख लगने पर खाया जाए, और 2 खानों के दरमियान आवाम कम से कम 8 घंटे का फ़ासला करे। अगर ज़्यादा कर सकता है कोई तो वो 12 घंटे का फ़ासला करे, यानी 2 खानों के दरमियान 12 घंटे का गैप होना चाहिए। अब ये कि अगर काम मशक्क़त वाला है तो दोपहर का खाना खाना ज़रूरी है तो खा लेना चाहिए, वरना हाज़मे को और अच्छा करना है तो बेहतर ये है कि दोपहर का खाना बंद कर देना चाहिए। खाना सिर्फ सुबह में यानी नाश्ते में और शाम में खाना चाहिए, यानी हर 12 घंटे में 1 टाइम का खाना हो, दिन में सिर्फ 1 टाइम का, रात में सिर्फ 1 टाइम का। तो इस तरह भी अगर करेंगे मुमकिन है। काम की सिचुएशन कैसी है ये हर बॉडी एंगल पर अलग अलग डिपेंड करता है कि किसी का मेहनत का काम ज़्यादा है, बोझ उठाने का काम ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है कि फिर उसको भूख दोपहर में लगेगी। और किसी का काम ज़्यादा इतना मेहनत का नहीं है, सिर्फ ये कि आराम से बैठने का काम है, दुकान पे, ऑफिस में, फैक्ट्री में, ज़्यादा उसको भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती, तो फिर उसके लिए बेहतर है कि दोपहर में खाना ना खाए। अब अगर दोपहर में कोई खाना नहीं खाएगा तो ज़ाहिर है भूख का एहसास उसको रहेगा, तो वहाँ पे कोई रोटी के अलावा, अनाज के अलावा कोई दूसरा अल्टरनेट चुन ले। मसलन ये कि केले, खजूर, फल या कोई दूसरी कच्ची सब्जियाँ, खीरा वगैरह, ये सब जो है वो हल्का फुल्का सा कोई खा सकता अगर भूख लगे। तो इस तरह से हाज़मा जो है वो ठीक होगा। इसी तरह शाम का खाना कम से कम सोने से 2 या 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए, यानी 7-8 बजे के दौरान खाना रात का खा लिया जाए।
अगर किसी के सोने की आदत 10 या 11 बजे के दरमियान में है तो इस दौरान खाना खा लेना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप अपने डाइट में, अपने डेली रूटीन में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हाजमा या पेट की ख़राबी से इसके अंदर थोड़ी आसानी हो जाए। बस ये कि ओवरलोड भी जो लोग ज़्यादा करते हैं कि जब तक वो हटेंगे नहीं, जब तक यानी अंदर कोई लुकमा जाने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी, तब तक दस्तरखान ना छोड़ना, ये भी एक ख़राबी है। तो हमेशा भूख से कम खाएं। और दूसरा ये कि जब भूख लगे उसी वक्त खाएं, बग़ैर भूख लगे ना खाएं, यानी टाइम के अकॉर्डिंग ना खाएं बल्कि भूख के अकॉर्डिंग खाएं। और ओवरलोड के अंदर अब ये खाना भूख से कम खाने को कैसे, बहुत से लोग पूछते हैं कि जज करेंगे। तो आपने कभी डेली रूटीन में पेट भर कर खाने में जितनी रोटी आप खाते हैं, अगर आप उससे आधी खाएंगे तो वो भूख से कम हो जाएगी। मसलन ये कि कोई 3 रोटी या 4 रोटी खाने का आदी है, तो फिर अगर वो 2 रोटी खाएगा तो ये उसकी भूख से खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो आप देख लें, कभी पेट भर के खाई हो तो कितनी रोटी खा सकते हो, और फिर उससे उसे आधी कर ली जाए तो वो भूख से कम कहलाएगी। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।